नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 3 और 4 में वर्णमाला का सचित्र परिचय एटले के मूळाक्षरों सचित्र परिचय तेमना विषय आपणे अभ्यास करीशुं। उसमें देखिए पढ़ो, बोलो और लिखो। यहाँ पर वर्णमाला दी गई है, स्वर और व्यंजन दोनों दिए गए हैं और उसके जो अर्थ होते हैं, उसके जो शब्द होते हैं उसे भी हमें दिए गए हैं। हमें उसे पढ़ना है, बोलना है और लिखना है। यहाँ पर जो जो लाइनें दी गई है उसमें क्या करना है, लिखना है। लेकिन मैं लिखूंगी नहीं, मैं पढ़ूंगी और बोलूंगी। देखिए, और यानी कि हमने आगे जो स्वर और व्यंजन दोनों का सविस्तार हमने परिचय लिया, उसी तरह से यहाँ पर अ दिया गया है। देखिए, अ यानी कि अनार। अनार को हम गुजराती में क्या कहेंगे, डाळू। इस यहाँ पर अनार लिखा है, उसे हम यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है वहां पर हम लोग को लिखना है। क्या करना है, सुंदर अक्षरों में यहाँ पर हमें अनार लिखना है। जो जो खाली जगह दी गई है उसमें हम वो खाली जगह भरनी है। आगे देखिए, आ यानी कि आम। आप सभी को आम बहुत पसंद है ना। उसी तरह से आ यानी कि आम। आम એટલે કેરી। અત્યારે આપણે કેરીની सीजन ચાલી रही है, तो यहाँ पर आम दिए गया है शब्द, उस शब्द को हमें यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए, ई यानी कि इमली। इमली हमें उसे गुजराती में क्या कहते हैं, आंबली। जो उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, सभी के मुंह में पानी आ जाता है। उसी तरह से इमली यानी कि हमें गुजराती का अर्थ मैंने किया कि आंबली। यहाँ पर भी हमें इमली सुंदर अक्षरों में लिखना है। आगे देखिए, ईख। ई यानी ईख। ईख यानी कि जो शेडी है उसका जो भाग है किया गया है उसे क्या कहते हैं, ईख कहते हैं। आगे देखिए, ऊ यानी कि उल्लू। उल्लू को हमें गुजराती में क्या कहते हैं, घुवड़। यहाँ पर हमें उल्लू लिखना है। ऊ यानी कि ऊन। रू यानी कि ऋषि। ए यानी कि एडी, जो यहाँ पर एरो करके दिखाई गई है। ए यानी कि एनक। एनक भी चश्मा। आगे देखिए, ओ यानी कि ओखली। जो हमें या हम चटनी बनाते हैं या कोई भी चीज पीसते हैं उसमें हम ओखली के द्वारा ही पीसते हैं। यहाँ पर ओखली यानी कि આપણે તેનો ગુજરાતીમાં અર્થ કરીએ છીએ ખાંડી। ખાંડી કહીએ છીએ। ओ यानी कि औरत। औरत એટલે સ્ત્રી। अम यानी कि अंगूर। अंगूर यानी द्राक्ष। गुजराती द्राक्ष કહેવાય છે તેનું। अहम 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 अहम। यह लड़का है वह बोल रहा है, अहम अहम अहम। उसी तरह यहाँ पर हमने जो जो स्वर पढ़े और बोले वो सभी स्वर को आपको लिखना है। उसका जो शब्द दिया गया है वह शब्द भी आप सभी को सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखना है। आगे देखिए, अब हम व्यंजन का अभ्यास करेंगे। देखिए, क यानी कि कमल। यहाँ पर चित्र दिया गया है। ख यानी कि खरगोश। खरगोश को गुजराती में क्या कहते हैं, ससलू। ग यानी कि गणेश जी। घ यानी कि घड़ी। घड़ी का गुजराती अर्थ क्या होगा, घड़ियाल। च यानी कि चरखा। जो समान अक्षर है उसका मैं गुजराती नहीं करूंगी, लेकिन जो अलग होता है उसका मैं गुजराती करूंगी। छ यानी कि छतरी यानी कि छाता। हिंदी में छाता भी कहा जाता है। ज यानी कि जहाज। ज यानी कि झंडा। ट यानी कि टमाटर।
ठ यानी कि ठठेरा। ठठेरा जो बर्तन बनाता है, जो बर्तन यानी कि भाषण, भाषण जे बनावे तेमने શું કહેવાય છે? આપણે કંસારો કહીએ છીએ તે उसे हिंदी में ठठेरा कहा जाता है। ड यानी कि डमरू। ढ यानी कि ढकना। जो कोई भी चीज हम पकाते हैं उसे हमें ढकना पड़ता है, वह ढक्कन को ढकना कहते हैं। आगे देखिए, ड यानी कि बाण। त यानी कि तलवार। थ यानी कि थन। थन એટલે ગુજરાતી તે શું થશે? આચાર। द यानी कि दवात। ध यानी कि धनुष। न यानी कि नगाड़ा। प यानी कि पतंग। फ यानी कि फल। ब से बकरी। प का शब्द होगा भगत। म यानी कि मछली। य यानी कि यज्ञ। रथ यानी कि रथ। ल यानी कि लड़की। व से वजन। स से शरबत। श से षटकोण। षष्टकोण क्यों क्या कहा गया है? क्योंकि श यानी कि 6 भागों का होता है। देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6, इसलिए उसे क्या कहा गया है? षष्टकोण। श यानी कि सपेरा। गुजराती अर्थ क्या होगा? मदार। ह यानी कि हल। क्ष यानी कि क्षत्रिय। ज्ञ यानी कि ज्ञान। यह चित्र है वह स्वामी विवेकानंद का है, वह खूब ज्ञान। त्र यानी कि त्रिशूल। श्र यानी कि श्रम। जो आप सभी को पता है कि श्रम कौन है। उसी तरह से यहाँ पर हमने स्वर और व्यंजन दोनों का अभ्यास किया और उसका जो जो अर्थ होता है उसका भी हमने अभ्यास किया। वह सभी का अर्थ आप सभी को लिखना है, अच्छे सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखना है और उसका अभ्यास करना है।